पिछले कुछ समय से रेलवे सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। कारण है दुर्घटना और संचालन में अड़चने। 140 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश में रेलवे ट्रैफिक से जुड़ी ऐसी ही चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने जो मजबूत कदम उठाए हैं, उन पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में विस्तार से चर्चा की। रेलवे और उसका ऑपरेशन मोदी सरकार की तमाम प्राथमिकताओं में से एक है। इसी को देखते हुए पिछले 10 सालों में समय समय पर प्रयास किए गए हैं, फिर वो नए इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना हो या फिर ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने की बात हो। रेल मंत्रालय ने ऐसे तमाम क्षेत्रों में गंभीरता के साथ काम किया है। भारतीय रेलवे को जहां पहले मात्र 25,000 करोड़ मिलते थे, मोदी सरकार ने अब यह आंकड़ा 2.5 लाख करोड़ कर दिया है। यही कारण है कि ट्रेन यात्रा की लागत जहां 1.38 रुपीस पर किलोमीटर है, वहां यात्रियों को 47% सब्सिडी देकर मात्र 73 पैसे पर किलोमीटर लिया जाता है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से 2023-24 के बीच सब्सिडी में 3,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई, जो दर्शाता है कि सरकार यात्रा को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। भारत आज पैसेंजर कोच, लोकोमोटिव, बॉडी अंडर फ्रेम और प्रोपल्शन सिस्टम खुद बना रहा है और दुनिया भर के देशों में निर्यात भी कर रहा है। इनमें फ्रांस, मैक्सिको, जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब जैसे बड़े देश भी शामिल हैं। इस साल ही 2 लाख नए वैगन जोड़े गए हैं और 1400 लोकोमोटिव तैयार किए गए हैं, जो अमेरिका और यूरोप की कंबाइंड प्रोडक्शन से भी ज्यादा है। सुरक्षा में सुधार के लिए 41,000 LHB कोच तैयार किए गए हैं और सभी ICF कोच को LHB में बदला जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, फॉग सेफ्टी डिवाइसेस और कवच सिस्टम को तेजी से लागू किया जा रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्घटना की जांच जारी है, जिसमें 300 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है और CCTV फुटेज भी सुरक्षित कर लिए गए हैं। रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन से भारतीय रेलवे 2025 तक स्कोप 1 नेट जीरो और 2030 तक स्कोप 2 नेट जीरो हासिल कर लेगी। साथ ही हाइड्रोजन ट्रेनों के आने से पर्यावरण से जुड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में सरकार को और ज्यादा सफलता मिलेगी। मास ट्रांजिट सिस्टम और नए रेलवे रूट भारत के एनवायरनमेंट, औद्योगिक, कृषि और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भारतीय रेलवे आने वाले सालों में और आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनने की ओर अग्रसर है। अगर यह अपनी मौजूदा गति बनाए रखता है तो न केवल भारत की लॉजिस्टिक प्रणाली मजबूत होगी, बल्कि देश के आर्थिक विकास को और भी तेजी मिलेगी।